बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोगों कि दलाल साहब बहुत दिनों से कह रहे हैं कि अधिकारी जेल में जाएंगे, वो जा तो नहीं रहे। ये एक सवाल है। तो राजस्थान के तो मैंने बता दिए कई गए हैं। जब मेरी चरखी दादरी में लड़ाई थी तो डीसी और उसकी बहू वो एडीसी दोनों आईएएस, उनको भी मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसा नहीं है। अब यहां लड़ रहे तो मैं इसका एक राज बता दूं। इस देश में बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे जज हैं, बहुत सारे विद्वान हैं। उन विद्वानों का मानना है, कानून में लिखा हुआ है कि यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करे, गलती करे, अपराध करे, उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो हमने जाकर एफआईआर के लिए एसएचओ को दे दी, एसपी को दे दी। अब मान लो वो नहीं करता तो कानून क्या करता है? तो कानून कहता है कि कोर्ट के पास जाओ और कोर्ट से कहो कि एफआईआर दर्ज करे। एक रास्ता तो वो है। और दूसरा रास्ता है कि यदि केंद्रीय मंत्री से अपराध हुआ तो प्रधानमंत्री के पास जाओ और कहो कि इसकी अनुमति दे। और यदि डीसी से हुआ है तो मुख्य सचिव के पास जाओ और कहो कि इसकी अनुमति दे। और यदि मुख्यमंत्री घपले में शामिल है तो राज्यपाल के पास जाओ और कहो कि इसकी अनुमति दे। और अपना प्रधानमंत्री शामिल हो तो राष्ट्रपति में जाओ और कहो कि उसके मुकदमे की अनुमति दे। ये दो रास्ते हमने दोनों अपनाए। अभी कल एक केस था, 2 बार हो चुका, एक कल आया, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ। तो हम वो गलती नहीं करते। ये जो बड़े बड़े जो अभी शाहीन बाग के बाद जो विद्यार्थियों पे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो लत बरसाए गए थे, तो वो कोर्ट में गए कि जी पुलिस ने अपराध किया है, इस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दो। तो जज ने क्या कहा? पहले 197 में अनुमति लेके आओ। और वो देश में किसी ने नहीं मांग रखी, वो सिर्फ रमेश दलाल ने मांग रखी। अभी कई दिन पहले, कई महीने पहले चुनाव के दौरान हमारे साथ सिंह वर्मा, किसानों का मुख्यमंत्री था दिल्ली का, उसका बेटा परवेश वर्मा, उसने बहुत गलत बयान दिया। और जो आज के दिन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल का, उसने गलत बयान दिया एक दूसरे का धर्म के नाम झगड़ा करवाने का, तो मुकदमा पड़ता था। कम्युनिस्ट के इतने बड़े नेता प्रकाश करात की वाइफ वृंदा करात, जो कम्युनिस्ट पार्टी को इतनी देश में चलाते हैं, वो गए, एफआईआर उनकी दर्ज नहीं हुई, तो उन्होंने वही किया जो कल हुआ। वो जाके कोर्ट में चले गए कि इस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दो। जब जज नहीं कर रहा था तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए और मेरे से कईयों पूछते थे उस संदर्भ में। मैं कहता था न उच्च न्यायालय कुछ करेगा न निचली कोर्ट कुछ करेगी, क्योंकि इन्हें रूट जो है वो जाना तक था इनको जयपुर और इन्हें पकड़ लिया बठिंडा का। ये उनको मैं समझाता था। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि नीचे का जज जल्दी फैसला करे। बड़े खुश हो गए। मैं जब बोला देखो हाई कोर्ट ने कह दिया जल्दी फैसला करो, मैं हंस के बोला जल्दी फैसले का तो कहा है, वो तुम्हारे खिलाफ करेगा क्योंकि तुम्हारा रूट गलत है। उनके बड़े बड़े वकील थे। तो जब नीचे जज पे गया तो जो कल फैसला हुआ उसी पे जज ने कहा कि तुमने धारा 197 में अनुमति नहीं ली है, इसलिए मुकदमा आगे नहीं चल सकता और हम एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकते। उनसे भी वही गलती हुई थी। और पूरे देश में वो रूट हमने अपना रखा। जिस प्रकार से मैंने कभी नरसिंह राव को घेरने के लिए, उसके गुरु चंद्रा स्वामी को घेरने के लिए जिस प्रकार से मैंने रूट अपना करके उसको जेल में डलवा दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री को कोर्ट के सामने ले जाके अपराधी के रूप में खड़ा कर दिया था, उसी प्रकार का हमारी जितनी भी दरखास्त है हमने अपने रोहतक का डीसी, झज्जर का डीसी, अपने जींद का डीसी, जहां पर आपकी जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, वो दिल्ली का डीसी और आपके राजस्थान के सारे डीसी
वो सारे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गडकरी, उन सब की अनुमति 197 में मांग रखी है। हम कोर्ट में जब जाएंगे, जब वो हमें मिल जाएगी, या जब जाएंगे जब मैं कानून की प्रक्रिया कर लूंगा, उस दिन जज के सामने खड़ा होकर के कहेंगे कि कलम उठा, ये कानून कहता है, और एफआईआर को दर्ज कर और दोषियों को खोज करूंगा। हम वो गलती न कर रहे हैं, न करेंगे। इसलिए कानूनी रूप से जब आप लड़ाई लड़ते हो, संविधान से लड़ते हो, तो रूट आपका लंबा हो जाता है। इसलिए ये मत सोचो कि दिल्ली दूर है, दिल्ली बहुत नजदीक है। मैं हंसते हुए कह रहा हूं, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली बहुत नजदीक है। आप लड़ाई के नजदीक हो। क्यों नजदीक हो? वही एसपी अब किसके पास है? जो चमड़े का पुलिस वाले रखते ना पीटने के लिए, उन 76 के नीचे वो भी बैठा। 2 दिन का रिमांड मिला है, और बढ़ा देगी कोर्ट। और वही एसएचओ जो अपने थाने में डाक मार रहा था, उसी के थाने में जाके रमेश दलाल ने जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, तो वही 76 उसको भी दिखाई दिया, जो औरों को दिखना चाहिए। जब सही तरीके से जब अपराधी पकड़ा जाता है, जैसे पुलिस के शिकंजे मारता है ना, अगर थाने में हो तो चोर पकड़ा जाए तो उनको कितने छोटे मारते? पहले मारोगे तो पब्लिक ये कहेगी ये तो गलत आदमी ने रोड पर पिट्ठू मारे। इसलिए ये संकेत मत देना कि आप तो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए लड़ रहे हो। हम तो ये संकेत दे रहे हैं, हम तो नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए चोरों को जेल में भेजने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस गलती को वो प्रधानमंत्री से हमारी मांग, प्रधानमंत्री से हमारी मांग, प्रधानमंत्री से हमारी मांग। इनकी जांच भी होगी, पसंद होगी, क्योंकि आपके ये रमेश दलाल लड़ रहा है, वो कभी बैठता नहीं, वो लड़ता है और अंत में जीतता है। और भगवान से भी यही प्रार्थना है कि मेरी बड़ी शुद्ध बुद्धि बनाए रखे, जैसे आज तक कभी नहीं आने दिया किसी से भी लड़ा, तो जिस प्रकार से जीतते हैं ये लड़ाई भी हम जीतते, और आपको आपका मुआवजा मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं सिमरन कौर सहयोगी जितेश मनचंदा के साथ हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। संविधान सत्याग्रह आंदोलन का आज 21वां दिन है। हजारों की संख्या में किसान गांधीवादी तरीके से ही अपना आंदोलनरत हैं और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल जी से हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, रोड महकमे में जो अधिकारी अभी एसपी गिरफ्तार हुए हैं और उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं और अधिकारियों के ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, हम बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि रोड महकमे का घपला बहुत बड़ा है जी, क्योंकि कई लाख करोड़ रुपए का काम हुआ है और इतनी अनियमितताएं हुई हैं कि हमने कलेक्टर के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, रेवेन्यू, रोड और केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए किसानों ने अलग अलग थानों में, कई प्रांतों में अपनी शिकायत दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई जी। लेकिन जो हमारी बात थी उसको प्रमाण मिलता है, बल मिलता है। किस प्रकार से पहले एसडीएम दौसा का मित्तल गिरफ्तार होता है जी, और उसके बाद दौसा में ही जिले में एक बांदीकुई सब डिवीजन है, वहाँ की एसडीएम एक कोई लड़की मीणा है, उसका पिंकी मीणा की गिरफ्तारी होती है जी। उसके बाद फिर जो एसपी है दौसा का, मनीष अग्रवाल आईपीएस जी एसीबी, उसको गिरफ्तार करती है 2 तारीख को जी। और इनकी पहले दोनों की गिरफ्तारी दोनों एसडीएम की वो 13 जनवरी को हुई जी। तो ये जो गिरफ्तारियां हैं, हमारा आंदोलन 15 से शुरू हुआ तो 15 के दबाव था कि एसीबी ने अपने एसपी को और गिरफ्तार किया, लेकिन इसमें तो अभी बहुत दूर तक ये ट्रेल जा रही है
बहुत बड़ा घपला है। घपले का सबसे बड़ा बिंदु ये है कि राजस्थान में टिब्बे होने की वजह से जो किसान है वो कहते हैं हमारी मिट्टी उठा लो रोड में डालने के लिए, और वो पैसे देते हैं। तो NHAI के अधिकारी पैसे भी लेते हैं और मिट्टी भी फ्री में लेते हैं, और ऊपर से जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है, उसमें बहुत बड़ा पैसा वो मिट्टी के नाम पर दिखाया गया है। तो इतना बड़ा घोटाला हमें आशंका है कि बिना मुख्यमंत्री राजस्थान के नहीं हो सकता, मतलब और बिना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नहीं हो सकता। इसलिए इसकी जांच ACB से लेके और केंद्र सरकार को CBI को दे देनी चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच उसी में पता लगेगा कि इसकी ट्रेल, ये जो पैसे का लेन देन था, जो रोड के महकमे का इतना बड़ा घपला है देश का, जो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घपला हो सकता है, उसमें किस किस का हाथ है और किस किस ने पैसे लिए। तो मतलब इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, मैं अब आपको 3 प्रमाण देता हूं। जी। 3 प्रमाण क्या है? मैंने एक नितिन गडकरी का ही पकड़ा है। नितिन गडकरी ने कहा कि 22 MLA और सांसद, उसकी पार्टी के भी, दूसरी पार्टियों के भी 22 MLA और सांसद, वो NHAI से रोड के महकमे में घूस मांगते हैं। तो नितिन गडकरी, मुझे आशंका है कि वो कह रहा है कि तुम क्यों खा रहे हो, मैं और मुख्यमंत्री खा लेंगे। अच्छा। और इसलिए जो अनियमितताएं नितिन गडकरी ने की, वो बात तो उठा देता है कि सांसद घपला कर रहा है, विधायक कर रहा है, और अब ये छोटे जो अधिकारी है वो भी पकड़े गए। लेकिन मैं पूछता हूँ, नितिन गडकरी का ये बयान था संसद में कि ग्रीन फील्ड, हरित क्षेत्र से उसने जो रोड निकाला, जो हमारे नीलोटी से भी निकलेगा, इसको ग्रीन फील्ड मॉडल बोलते हैं, और ब्राउन फील्ड उसको बोलते हैं जो रोड को चौड़ा करके निकाला जाए। तो नितिन गडकरी ने कहा कि मैं रोड को चौड़ा करके ब्राउन फील्ड से निकालूंगा तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है और ग्रीन फील्ड से कम आ रही है। लेकिन जो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे है उसका बजट कई गुना बढ़ गया और कॉस्ट बढ़ी। कॉस्ट क्यों बढ़ी? यदि पहले वाले रोड को चौड़ा करता तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम थी, ये उनका रिकॉर्ड बोलता है। मैंने सबूत निकाला, ये उनके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि रोड को चौड़ा करने में पहले मिट्टी पड़ी हुई है और उसमें खर्चा कम आता है और नया बनाने में ज़्यादा। तो वो हमारे जो किसानों का मुआवजा था वो कम दे के उसको बचत बता रहा है, और रोड बनाने में खर्चा बढ़ा दिया तो उसमें किसकी रिश्वत है? यदि हरित क्षेत्र से रोड नया बनेगा तो ठेकेदार को लाभ होगा, मिट्टी का घोटाला होगा। तो क्या वो बिना मंत्री, मुख्यमंत्री, DC, SP के बिना हो सकता? नहीं। इसलिए अब वो पकड़ रहे अपने SP को, पकड़ रहे SDM को। मैं कहता हूँ CBI को जांच दो। कई प्रांतों के मुख्यमंत्री फंसेंगे, राजस्थान का मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी। मुझे पूरी आशंका है, जो हमारे पास अवेलेबल जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उन तथ्य के आधार पर यह प्रतीत होता है कि इस घपले के पीछे नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री हैं। और उनकी दोस्ती का उदाहरण भी देता हूँ। अभी हमने अनियमितताएं मंत्री ने कर रखी है, FIR दर्ज करवाने की मांग करते हैं, जगह जगह लिख के दे रखा है। अभी दिसंबर में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रोड को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से होती है। तो नितिन गडकरी कहता है कि किसानों का मुआवजा मुख्यमंत्री जी बढ़ा दो, जो पैसा बढ़ाओगे केंद्र सरकार दे देगी। इसका मतलब वो मानता है कि हमारा मुआवजा कम दिया गया। और ये तो मैं रिकॉर्ड पे ले ही आया कि रोड बनाने में खर्चा बढ़ा दिया। अब उसके ऊपर तो बोल नहीं रहा। तो मुख्यमंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा करता है अशोक गहलोत, कांग्रेस का कैसे मिले। वो कह रहा है इतना अच्छा मंत्री तो आज तक नहीं मिला, क्योंकि वो तो कह रहा है कि किसानों का मुआवजा बढ़ा दो ताकि बाकी चीज़ें बंद हो जाएं। लेकिन हम कह रहे मुआवजा भी लेंगे और बाकी चीज़ों को बंद नहीं होने देंगे। ये रोड की कॉस्ट क्यों बढ़ी? जो बजट मंजूर होकर आया प्रधानमंत्री से, उससे लागत मूल्य कैसे बढ़ा? ये नितिन गडकरी को और मुख्यमंत्रियों को जवाब देना पड़ेगा।
और वही सवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए और वही पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए। 5 राज्यों के किसान हमारे साथ आंदोलन में बैठे हैं। ये देश का एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी, जनसेवक और भारत सरकार के जनसेवक दोनों शामिल हैं। इसलिए प्रधानमंत्री से हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहाँ गया आपका जुमला जो आप कहते न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो दौसा का एसपी पकड़ा गया, उसने खा लिया और नितिन गडकरी की जांच नहीं करवा रहे। न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस वचन का यदि पालन करना है राजधर्म का, जो कभी आपको आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म का पालन करो, तो आज ये 5 राज्य के किसान हाथ खड़ा करके ये प्रस्ताव पास करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी राजधर्म का पालन करके राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोनों की जांच करवाई जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका गहरा गठबंधन है। धन्यवाद सर। सटीक, स्पष्ट और विवाद खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ। धन्यवाद।